हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजकिशोर यादव है। मेरे चैनल का नाम है वीरू मैथ्स क्लासेस। आज रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 18 है। ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए फिर ये लास्ट लेक्चर पढ़ते हैं। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। एन क्या है हम लोग का? नेचुरल नंबर है। यहाँ पर लिख लेंगे ऑन एन गिवन बाय ए स्टार बी। ए स्टार बी को डिफाइन किया गया है एलसीएम ऑफ ए एंड बी। फाइंड, फर्स्ट ये फाइंड आउट करना है। सेकंड में स्टार इज कम्यूटेटिव, थर्ड में स्टार इज एसोसिएटिव, फोर्थ में आइडेंटिटी एलिमेंट, फिफ्थ में इन्वर्टिबल हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, इन्वर्टिबल एलिमेंट निकालना है। हिंदी में भी लिख दिया हूँ। माना कि एन में एक द्विधारी संक्रिया स्टार है और ए स्टार बी को परिभाषित किया गया है ए तथा बी का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला ये ज्ञात करना है हम लोग को। दूसरा क्या स्टार क्रम विनिमय है। तीसरा क्या स्टार साहचर्य है। चौथा है तत्समक अवयव। फिर पांचवा है व्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक है, चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें का सॉल्यूशन। हम लोग को क्या गिवन दिया हुआ है? ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। सबसे पहला हम लोग को निकालना है 5 स्टार 7। 5 स्टार 7। तो ए की जगह हम लोग का 5 दिया है और बी की जगह क्या दिया है? 7। तो इसमें रख देते हैं। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। ठीक है, हिंदी में यहाँ लिख लेंगे 5 तथा ए की जगह 5 और बी की जगह क्या दिख रहा है? 7। तो 5 तथा 7 का लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, तो 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का? 35। एलसीएम तो सबको निकालने आता है ना। चलो, और दूसरा क्या है? 20 स्टार 16। तो ए की जगह इस बार 20 है और बी की जगह 16। तो एलसीएम ऑफ 20 स्टार 16 हिंदी में लिख लेंगे 20 तथा 16 का लघुत्तम समापवर्तक। तो 20 और 16 का भी एलसीएम निकाल के देख लो। 20 और 16 2 से ले लेते हैं अपन। तो कितना हो जाएगा अपन का? 10 जा और ये 8 जा, फिर 2 5 जा, ये 4 जा, बस हो गया। 5 4 जा 20, 22 जा 40, 42 जा 80। तो कितना आ जाएगा? 80। ये फर्स्ट हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड हम लोग को क्या बोल रहा है उसमें? सेकंड क्वेश्चन में स्टार इज कम्यूटेटिव। स्टार कम्यूटेटिव है क्या, ये पूछ रहा है। तो कम्यूटेटिव का डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग पहले। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या स्टार क्रम विनिमय है? क्रम विनिमय है क्या, तो वो देख लेते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ ए। ओ के जगह हम लोग को क्या बना के दिया है? स्टार। चलो, ये दोनों अगर इक्वल आ गया तो अपन को प्रूफ हो जाएगा। पहले देखते हैं ए स्टार बी। ठीक, ए स्टार बी के लिए क्या डिफाइन किया? एलसीएम ऑफ ए एंड बी। एलसीएम ऑफ ए एंड बी हिंदी में लिख लेंगे ए तथा बी का लघुत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? ए बी। एलसीएम ए कॉमा बी, ये हो गया। फिर बी स्टार ए को निकालेंगे हम लोग, तो उसका भी क्या लिखेंगे? एलसीएम ऑफ बी एंड ए। ये समझ में आया? ए कॉमा बी। आप 2 नंबर लेके 2 नंबर ले लो, लेके देख लो कितना आ रहा है। तो जो भी आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे अपन। इस फॉर्म में लिख दिया हूँ ए कॉमा बी। ठीक है, अब एलसीएम ऑफ बी एंड ए। बी तथा ए का लघुत्तम समापवर्तक। तो इसको कैसे लिखेंगे? एलसीएम बी कॉमा ए, ये हो गया। तो दोनों इक्वल है। ए कॉमा बी का एलसीएम निकालो, चाहे बी कॉमा एलसीएम, दोनों का एलसीएम तो सेम आएगा। तो ये लिख लेंगे, नीचे लाइन में लिखना है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। सो स्टार इज कम्यूटेटिव। अतः स्टार क्रम विनिमय है। चलो, इसको नोट कर लो। फिर थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं इसका।
इसके थर्ड टॉपिक में आ जाते हैं। थर्ड में क्या दिया है, स्टार इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव हिंदी में इसको बोलते हैं साहचर्य। इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं, AOBOC इक्वल्स टू AOBOC। ओ के जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, स्टार, A स्टार B स्टार C इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C। ये हो गया। तो A स्टार B स्टार C निकालते हैं। ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे, जिसमें स्टार लगा है, इन दोनों, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व होगा, इन दोनों के बीच में स्टार है, मतलब हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ B एंड C हिंदी में लिख लेंगे, इसका इक्वल्स टू A लिख लेना, फिर स्टार B तथा C का लघुत्तम समापवर्तक। पहले ये लिख लेना है, A स्टार B स्टार C इक्वल्स टू, ये लिखना है हिंदी वाले के लिए, ठीक। तो A स्टार एलसीएम ऑफ B एंड C, तो एलसीएम B कॉमा C, फिर A स्टार एलसीएम ऑफ BC, तो इसको लिखेंगे एलसीएम ऑफ, ये ऐसा लिख दो सीधा, एलसीएम क्या आएगा इसका, ABC आ जाएगा, ठीक। फिर इसका निकालते हैं, समझ में आ गया ना एलसीएम ABC का मतलब क्या। आप 2-3 नंबर निकाल के देख लो, पहले 2 नंबर ले लो, 1 2 3 ऐसा ले लो, ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है कि ABC, ये जो ABC है वो क्या होगा, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ सेट, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स A और BC क्या है, एलिमेंट है किसका, तो नेचुरल नंबर के जो सेट है उसका, ठीक है। वैल्यू लेके देख लो 1 2 3 और निकाल के देखो, तो फिर यही मिल जाएगा हम लोग को, ठीक। फिर A स्टार B स्टार C, तो ये ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम ऑफ A कॉमा B स्टार C हिंदी में भी लिख लेंगे, पहले लिखेंगे A तथा B का लघुत्तम समापवर्तक स्टार C। अब इसका क्या लिखेंगे, एलसीएम ABC, इसके बीच में स्टार लगा है, ठीक है, यहाँ हिंदी में लिख देंगे ABC का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। समझ में आया। अगर फील नहीं आ रहा तो एक ही तरीका है कि आप नंबर लेके देख लो 1 2 3, फिर निकाल लो उसका, फिर 1 2 1, जैसे यहाँ 1 2 3 लिए। चलो एक बार दिखा देता हूँ मैं, पहले इसको नोट कर लो, फिर इसी को एग्जाम्पल के फॉर्म में समझा देते हैं एसोसिएटिव को। देखो इधर में डाल दूँ, ये प्रूफ हो गया हम लोग के यहाँ पास, देखो रफ में यहाँ पास करवा रहे हैं, इसी को समझा रहे हैं। फिर एक नंबर लेके, जैसे 1 स्टार 2 स्टार 3 इज इक्वल्स टू 1 स्टार 2 स्टार 3, ठीक है। ये लिए सबसे पहले लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे हम लोग, बोले चलो। तो 1 स्टार एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 लिखें, तो 1 स्टार एलसीएम ऑफ 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, फिर 1 स्टार 6, तो एलसीएम ऑफ 1 स्टार 6, तो कितना आ गया एलसीएम इसका 6, ठीक है। अब देखो इसका निकालते हैं राइट साइड वाले का, 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2, इन दोनों पहले ब्रैकेट वाले का सॉल्व होगा, तो एलसीएम ऑफ 1 एंड 2, एलसीएम ही क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग का डेफिनेशन में दिया है ना कि एलसीएम लेना है, फिर स्टार 3, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 2 स्टार 3। अब 2 स्टार 3 का मतलब क्या है, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 6, देखो इक्वल आ गया। ये लॉजिकली प्रूफ हुआ है और यह हम लोग नंबर लेके बता दिए हैं, ठीक है। दोनों में आ गया, समझ में आ गया, लिखना हम लोग को यही है, ठीक है। चलो फिर इसको लिख लेते हैं। सो पहले तो ये लिख लो कि A स्टार B स्टार C इक्वल आ गया किसके, ये वाले के, A स्टार B स्टार C के। सो स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार क्या है हम लोग का, एसोसिएटिव है, ठीक है। हिंदी में लिख लेंगे हम लोग, पहले ये निकाल लेंगे, ये निकाल लोगे लघुत्तम समापवर्तक करके, ठीक है। चलो हिंदी मीडियम वाले शुरू से देख लो, सहचारी नियम,
ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, ये हम लोग का पहले लेफ्ट वाले को बाएं पक्ष वाले को निकाल रहे थे। तो जिसमें ब्रैकेट इसको पहले लिखेंगे तो लघुत्तम समापवर्तक बी तथा सी का, इसमें ब्रैकेट है तो लिखेंगे लघुत्तम समापवर्तक बी तथा सी का, ये लिख लिए लघुत्तम बी कॉमा सी। ठीक, फिर इसके और इसके बीच में है तो इसका लघुत्तम पूरे के लिखेंगे तो लघुत्तम समापवर्तक ए बी तथा सी का, ऐसे लिख लेंगे। ठीक, फिर इसमें ब्रैकेट है तो लिखेंगे लघुत्तम समापवर्तक ए तथा बी का और स्टार सी रहेगा। फिर पूरे का निकालेंगे क्योंकि उनके बीच में आ गया तो लघुत्तम समापवर्तक ए बी सी का। तो अब दोनों ही इक्वल आ गया तो हम लोग का सिद्ध हो गया। अतः स्टार क्या है, एक सहचर्य है। ठीक, पूछा था ना क्या स्टार सहचर्य है, तो हाँ यस है। सो स्टार इज एसोसिएटिव। ठीक, और इससे भी समझ सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया था मैं 1 2 3, ये 1 2 3 ही क्यों लिए, दूसरा भी ले सकते हो लेकिन वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और उसमें भी चेक करके मैं ये बता दिया हूँ। ठीक, ये लेकिन ये हम लोग को बनाना है इस क्वेश्चन में, ये नहीं, ये अपन लॉजिकली इसको सॉल्व किए हैं और लॉजिकली में क्लियर नहीं हो रहा था, फील नहीं आ रहा था कि कैसे ये होगा एलसीएम ऑफ एबीसी इक्वल होगा, तो इसको ये निकालने का तरीका बता दिया हूँ। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। अब इसके फोर्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हिंदी में बोलते हैं तत्समक अवयव। आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग को निकालना है तो हम लोग लिख लेंगे लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार ऑपरेशन ऑन एन। ठीक है, माना कि हिंदी में लिख लो, माना कि ई तत्समक अवयव है, किसके लिए, स्टार संक्रिया के लिए, तो किस पर, प्राकृतिक संख्या पर। सीधा लिख लेना, माना कि ई एक तत्समक अवयव है। ठीक है, चलो अब आगे इसका डेफिनेशन के बाद फॉर्मूला क्या था हम लोग का, ए ओ ई इज इक्वल टू ए, और ई ओ ए वो भी क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, हम लोग का डेफिनेशन था। तो ओ के जगह हम लोग, ओ क्या है, ऑपरेशन है, उसके जगह हम लोग को क्या दिया हुआ है, स्टार दिया हुआ है। तो लिख लेता हूँ ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, और ई स्टार ए वो भी किसने इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, चलो पहले एक तो साइड को सॉल्व करते हैं हम लोग। ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, स्टार का मतलब क्या है, एलसीएम लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो एलसीएम ऑफ ए एंड ई हिंदी में लिख लेंगे ए तथा ई का लघुत्तम समापवर्तक बराबर ए, ये हो गया। ठीक, चलो हिंदी में एक बार और बता दूंगा, पहले इंग्लिश में समझ लो। इसका मतलब क्या हो गया, एलसीएम ऑफ ए एंड ई इक्वल्स टू ए। अब ए क्या है, तो ए अभी मैं बताया था कि एलिमेंट है, किसका, नेचुरल नंबर का, और ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ई के दो वैल्यू होते हैं, एक तो 1 और एक 0। तो दो अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। पिछले लेक्चर में बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 और 0। तो 1 लेके देखते हैं और 0 लेके देखेंगे, दोनों में से कोई इसमें आ जाए। और ए क्या है, तो ए क्या है, एलिमेंट ऑफ एन। एन क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, जैसे कि 1 2 3 4 5 डैश डैश। ठीक, हिंदी में ई क्या है, तो 1 तत्समक अवयव है, उस क्या होता है 1 और 0। ए क्या है, तो अवयव है किसका, तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक, यहाँ लेके देखते हैं, देखो एलसीएम ऑफ ए के जगह ले लेता हूँ 1 और ई के जगह 1। ई के जगह 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं 0 लूंगा और उसका एलसीएम निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, लेकिन यहाँ आना क्या चाहिए, ए, इसलिए इसको नहीं लेंगे हम लोग। तो 1 लेके देखते हैं, तो 1, तो 1 और 1 का एलसीएम कितना आता है, 1। फिर एलसीएम ए के वैल्यू इस पर चेंज कर देते हैं 2, और ई तो 1 ही रहेगा, तो 2 और 1 का कितना आएगा, 2। एलसीएम 3 एंड 1 कितना आएगा, 3। तो देखो यहाँ बोला था कि ए और ई का एलसीएम निकालने तो क्या आना चाहिए, ए। तो ये ए है, ये ई है, तो कितना आया, ए। ये ए है, ये ई है, कितना आ रहा है, ए। ये ए है, ये ई है, कितना आ गया, ए। समझ में आ गया, तो लिखेंगे स्टार एग्जिस्ट क्या है, आइडेंटिटी।
स्टार क्या करता है, एग्जिस्ट करता है किसको, आइडेंटिटी एलिमेंट को। कब, तो ई इज इक्वल टू 1 पे। ठीक, तो लिखेंगे स्टार का अस्तित्व होगा किसमें, तत्समक अवयव में, जब ई बराबर 1 लिख लेंगे हिंदी में। स्टार का अस्तित्व होगा जब ई बराबर 1। इन सबको क्या लिखना है उसको हिंदी में यहाँ बता देता हूँ। ए तथा ई का लघुत्तम समापवर्तक कितना आ रहा आता है, ए आता है बोल रहा है वो। तो ए के जगह, ए क्या है वो बता चुका हूँ मैं, तो ए है मान लो कि 1, और ई भी हम लोग 1 ले लिए, दूसरा तो ले ही नहीं सकते हैं 0, ऑप्शन ही नहीं हम लोग पास। 1 तथा 0 का कितना आएगा 1, फिर 1 तथा 1 नहीं, इस बार 2 ले लेते हैं, 2 तथा 1 का लघुत्तम समापवर्तक, तो क्या आ रहा है 2। वैसे 3 तथा 1 का लघुत्तम समापवर्तक, तो कितना आ रहा है 3। देखो ए की वैल्यू 1 रखे तो यहाँ 1 आया, 2 रखे तो 2 आया, 3 रखे तो 3, वही आ गया ना हम लोग का। तो फिर ये एग्जिस्ट करेगा, तो लिखेंगे स्टार, स्टार अस्तित्व होगा किसके लिए, तत्समक अवयव के लिए। स्टार का अस्तित्व होगा तत्समक अवयव के लिए जब ई बराबर 1 हो। चलो इसको नोट कर लो, अब समझ में आ गया ना आइडेंटिटी एलिमेंट। और 5th में आ जाते हैं इन्वर्टिबल में। इन्वर्टिबल या इन्वर्स एक ही चीज़ है। तो इसके 5th क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। इन्वर्स और क्या है, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल हिंदी में व्युत्क्रमणीय। ठीक, तो इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे कि ए ओ बी ई के इक्वल आता है, और बी ओ ए वो भी किसके इक्वल आता है, ई के। मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू 1, ई क्या है हम लोग का 1, और बी स्टार ए वो भी क्या आना चाहिए 1। चलो इसके लिए सॉल्व करते हैं एक ठो के लिए। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1, हिंदी में यहाँ लिख देता हूँ, ए तथा बी का लघुत्तम समापवर्तक बराबर 1। ए और बी क्या है हम लोग का, एलिमेंट है किसका, नेचुरल नंबर का। चलो लेके देखते हैं। एलसीएम ऑफ 1 एंड 1, दोनों को 1 1 ले लिए तो 1 आएगा, ये तो करेक्ट है। फिर एलसीएम ऑफ 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 करने पे 1 आएगा क्या, 2 आ जा रहा है। ठीक है, तो डज नॉट एग्जिस्ट ई, ये तो ई को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक, फिर एलसीएम ऑफ 1 एंड 3, तो भी कितना आ गया 3, तो ई में है क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू ई, ई क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे स्टार डज नॉट एग्जिस्ट इन्वर्टिबल। ठीक है, हिंदी में 1 तथा 1 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 तथा 2 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये तो सम्मिलित नहीं है किसमें, ई में, क्योंकि ई तो बोल रहा है 1 होना चाहिए। फिर 1 तथा 3 का लघुत्तम समापवर्तक वो कितना आ गया 3, ये तो ई में है नहीं, सम्मिलित नहीं है। ठीक, तो लिखेंगे स्टार, स्टार का अस्तित्व नहीं होगा किसके लिए, तो व्युत्क्रमणीय के लिए। ठीक, स्टार का अस्तित्व नहीं होगा व्युत्क्रमणीय के लिए, लिख लेना। चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लो इसको। ये हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड पी। फाइंड इज स्टार कम्यूटेटिव, is star associative, does there exist identity for this binary operation। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है किसका, तो n का, n क्या है नेचुरल नंबर, और डिफाइन किया गया कि a स्टार b इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ a एंड b। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, सेम क्वेश्चन था, वह एलसीएम ऑफ a एंड b था, यहाँ एचसीएफ दे दिया है। ठीक, फिर पूछा है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, फिर डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी,
क्या एग्जिस्ट करता है आइडेंटिटी को फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए ऑन एन पर वो बोल रहा है। ठीक, चलो हिंदी में भी लिखवा दिए क्वेश्चन। माना कि n में a क्रॉस b तथा n क्या है, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, a स्टार b बराबर a तथा b का HCF द्वारा परिभाषित एक द्विधारी संक्रिया है। क्या ज्ञात करना है, क्या स्टार क्रम विनिमय है, क्या स्टार सहचारी है, तीसरा क्या n में द्विधारी संक्रिया के तत्समक अवयव का अस्तित्व है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। चलो फिर देखते हैं इसका क्वेश्चन, ये है लिखा हुआ। ठीक, चलो हम लोग को गिवन क्या दिया उसको लिख लेते हैं। a स्टार b इज इक्वल टू HCF ऑफ a एंड b, हिंदी में लिख लेंगे a तथा b का HCF को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग को निकालना है एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, फॉर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव हिंदी में इसको लिखेंगे क्रम विनिमय। ठीक, तो क्रम विनिमय का पहले जो फॉर्मूला था हम लोग का क्या था, AOB इज इक्वल टू BOA, यही फॉर्मूला था, पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। A स्टार B, यहाँ ओ क्या है हम लोग का ऑपरेशन, ऑपरेशन की जगह क्या दिया स्टार, B स्टार A के, ये दोनों इक्वल आना चाहिए। चलो निकालते हैं A स्टार B, तो क्या है HCF ऑफ A एंड B, फिर B स्टार A HCF ऑफ B एंड A, दोनों इक्वल होगा। आप दो नंबर ले लो, A और B हम लोग का क्या है, नंबर है, एलिमेंट है, कौन किसका एलिमेंट है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। ठीक, कोई सा भी ले लो, 1 2 लेके देख लो, अब उसी का उल्टा भी निकाल लेना है। HCF निकालना है हम लोग को, 1 2 का HCF क्या आएगा 1, और 2 1 का HCF निकालेंगे तो भी क्या आएगा 1 ही आएगा, तो इक्वल हो गया, तो इस कम्यूटेटिव। ठीक है, हिंदी में लिख लेना A स्टार B बराबर A तथा B का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, यहाँ B तथा C का महत्तम समापवर्तक, तो दोनों का महत्तम समापवर्तक निकाल के देख लो। जैसे A के जगह पे 1 ले लो और B के जगह पे 2 ले लो और HCF निकालो इसका, तो 1 और 2 का HCF हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 1। अब 2, A के जगह 2 और B के जगह क्या ले लेना है 1, उसका भी HCF निकाल लो, तो 2 और 1 का भी HCF क्या आ गया 1, तो फिर ये दोनों इक्वल आ गया। तो लिखेंगे A स्टार B इक्वल है किसके, B स्टार A के। सो स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार क्या हम लोग का कम्यूटेटिव है, हिंदी में लिख लेंगे अतः स्टार क्या है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। ठीक है, चलो ये पहला वाला नोट कर लो इसके। अब इसके सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव या सहचारी। अब इसका देखो फॉर्मूला AOBOC, BOC को ब्रैकेट में लिखना है, फिर AOBOC, इसमें AOB को ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, O के जगह हम लोग को ऑपरेशन लगाएंगे, तो ऑपरेशन क्या है हम लोग का स्टार, A स्टार B स्टार C, ये हो गया। ठीक है, चलो लेफ्ट साइड को ले लेते हैं, A स्टार B स्टार C, तो A स्टार ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व होगा, तो दोनों के बीच में स्टार लगा, और स्टार क्या डिफाइन करता है, HCF ऑफ A एंड B, तो लिखेंगे HCF ऑफ B एंड C। ठीक, तो फिर अब इन दोनों के बीच में है तो इसको क्या लिखेंगे, HCF ऑफ ABC। ऐसा क्यों लिखे वो मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, उसमें LCM निकाल के दिखाया था, इसमें HCF निकाल के देख लेना। ठीक है, आ जाएगा। फिर
ए स्टार बी स्टार सी, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे पहले देख लो, बी स्टार सी ब्रैकेट में है, पहले उसको ए को लिख लिया ऐसे, चलो ये ए हो गया, फिर स्टार लगा देना, बी तथा सी का HCF, ठीक है। पहले इसको लिख लेना ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू, उसके बाद ये लिख लेना ए तथा बी का HCF, फिर इन दोनों का HCF तो यहाँ लिख लेंगे ए बी सी का HCF, ऐसे लिख लेंगे, ठीक। अब इसका निकालते हैं, तो ब्रैकेट वाले का पहले सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ बीच में अपन का स्टार है ना, तो लिखेंगे HCF ऑफ ए एंड बी, फिर स्टार सी, तो इसका पूरा क्या आ जाएगा, यहाँ स्टार लग गया, ये पूरा ए है ये बी है, तो लिखेंगे HCF ऑफ ए क्या है हम लोग का ए बी, और सी, तो ये सी, ये हो गया, दोनों इक्वल आ गया है ना। ये लॉजिकली अपन प्रूफ किए हैं। अगर लॉजिकली नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे पिछला क्वेश्चन में बताया, मैं नंबर ले लो 1 2 3 ABC का वैल्यू लेके निकाल के देख लो, फिर उतना ही आएगा दोनों, ठीक है। HCF तो सबको निकालने आता है। चलो यहाँ लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी इक्वल आ गया ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल आ गया। सो स्टार इज एसोसिएटिव, हिंदी में लिख लेंगे अतः स्टार साहचर्य है। चलो इसको नोट कर लो। चलो मिटा दें इसको। इसके थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर द बाइनरी ऑपरेशन। अब ये बाइनरी ऑपरेशन के लिए एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्या n में द्विआधारी संख्या तत्समक है, आइडेंटिटी ले लेते हैं। तीसरा हम लोग का है क्या, आइडेंटिटी, हिंदी में बोलेंगे तत्समक अवयव। तो इसका डेफिनेशन हमने लिखे थे, क्या लिखे थे, ए ओ ई ए के इक्वल, और ई ओ ए वो भी किसके इक्वल आता है, ए के। तो लिखेंगे ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, और ई स्टार ए वो भी किसके इक्वल आएगा, ए के। चलो लेफ्ट वाले को पहले बनाते हैं हम लोग, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, तो HCF ऑफ ए एंड ई इज इक्वल टू ए। तो ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, दो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1 और 0। फिर ए क्या है, तो एलिमेंट ऑफ n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो उसकी वैल्यू 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ठीक। अब ई का वैल्यू 1 और 0 में से एक लेना है, तो 1 लेंगे भाई, नेचुरल नंबर दिया हुआ है हम लोग को, तो 1 लेंगे, तो ई की वैल्यू 1 लेंगे। चलो ठीक है। अब ए की वैल्यू 1 2 3 4, इसमें से एक एक करके पुट करते हैं। देखो HCF ऑफ 1 एंड 1 कितना आया, 1, ये तो करेक्ट है। देखो ए की वैल्यू ये है, ये ई है, तो कितना आया, ए आ गया। HCF ऑफ 1 की जगह 2 ले लो, 2 एंड 1, तो 2 एंड 1 में कितना आ रहा है हम लोग का, देखो यहाँ पर क्या है, ये ए है, और यहाँ क्या है, ई है, तो कितना आ रहा है इस बार HCF हम लोग निकालेंगे तो क्या आ गया, 1, ठीक है। 2 और 1 का HCF कितना आएगा, 1। फिर HCF ऑफ 3 एंड 1, तो भी कितना आ रहा है हम लोग का HCF, 3 ही आ रहा है, ठीक। फिर HCF ऑफ 3 और 1 का कितना आएगा, 1। 4 एंड 1 कितना आ गया, 1। लेकिन हम लोग को लाना क्या था, ए लाना था। देखो यहाँ ए क्या है, 2, तो 2 आया क्या, नहीं, तो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा ये। किसको नहीं कर रहा है, ए को, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट, ए मतलब ए यहाँ क्या है, 2 है, तो 2 आना चाहिए, यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक। तो लिखेंगे स्टार डज नॉट
एग्जिस्ट, क्या को एग्जिस्ट नहीं करता है? आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, हिंदी में इसको देख लो, हम लोग लेफ्ट वाले को लेके बना रहे हैं, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, तो ए तथा ई का महत्तम समापवर्तक बराबर ए आना चाहिए। तो ई क्या है? 1 और 0 तत्समक अवयव, ए क्या है? अवयव है किसका? प्राकृतिक संख्याओं का, समुच्चय का। तो 1 2 3 4 लिख लिए, यहाँ रखेंगे। चलो 1 ले लेते हैं, ई की जगह 1 ही लेना, 0 मत लेना क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है वो। तो चलो इसका 1 और 1 का तो 1 आ गया, फिर 2 और 1 का महत्तम समापवर्तक वो निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन वो क्या बोल रहा था? ए, जैसे ये ए है ये ई है तो ए आया, ये भी ए है ये ई है तो ए आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ गया? दूसरा आ गया एलिमेंट, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। वैसे 3 और 1 का ले लेंगे महत्तम समापवर्तक, तो भी कितना आएगा? 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए में तो है, स्मॉल ए में तो है, लेकिन ए की वैल्यू जो है जो यहाँ है वही वो आना चाहिए। ठीक है, देखो ना यहाँ मैं बोल रहा हूँ ए तथा ई का, तो क्या आना चाहिए? ए, तो 1 और ई 1 आया है, सही है। 2 और 1 का 2 आना चाहिए, लेकिन कितना आ रहा है? 1। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे स्टार का तत्समक अवयव में कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक, नोट कर लो इसको। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ था क्वेश्चन। लेट ए स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर गिवन बाय, ये डिफाइन किया गया कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 5, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन में 5 का डिवाइड। फॉर ऑल ए बी क्या होंगे? रियल नंबर होंगे लेकिन जीरो को छोड़कर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, किसके लिए? तो ये गिवन दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया क्वेश्चन। माना कि सभी अशून्य वास्तविक संख्या का समुच्चय एक द्विधारी संक्रिया द्वारा परिभाषित है, और बोल रहा है कि ए स्टार बी ए बी अपॉन 5 है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन में 5। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर 0, इसका मतलब है कि ए और बी जो है वो आर में तो होंगे, आर क्या है हम लोग का? वास्तविक संख्या, लेकिन जो 0 को छोड़कर। और यदि 2 स्टार एक्स स्टार 5 हो बराबर 10 हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, बोल रहे हैं। चलो सॉल्यूशन, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। पहले क्या गिवन दिया है? तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 5। ठीक, और हम लोग को ए स्टार क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 स्टार एक्स स्टार 5 इक्वल टू 10 हो तो एक्स की वैल्यू निकालो। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो स्टार का डेफिनेशन दिया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन 5 है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे और 5 का डिवाइड दे देंगे। चलो कर देते हैं फिर। तो x इंटू 5 अपॉन में 5 का डिवाइड, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो 2 स्टार x इज इक्वल टू कितना आ गया? 10। अब फिर इन दोनों में स्टार है तो a के वैल्यू 2 और b का वैल्यू क्या है? x, और क्या फार्मूला है? ab अपॉन 5, तो 2x अपॉन 5, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25। समझ में आ गया? हिंदी में तो कुछ समझाना ही नहीं है इसमें। देखो हिंदी में ए स्टार बी बराबर दिया है ए बी बटे 5, इन दोनों का गुणा करना है और बटे में 5 का भाग देना। ए के जगह हम लोग यहाँ ये क्वेश्चन जो हम लोग को ज्ञात करना था उसको लिख लिए। यहाँ ब्रैकेट में पहले वाले ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ए के जगह क्या? ए के जगह दिख रहा है x और b के जगह 5, तो दोनों का मल्टीप्लाई बाय डिवाइड कर देंगे 5 से 5 कट गया। फिर यहाँ बस a के जगह 2 है और b के जगह क्या दिख रहा है? x, तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में 5, ये हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 15, तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 20। चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं हम। स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n क्या है हम लोग का? नेचुरल नंबर, गिवन बाय a स्टार b इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ a कॉमा b फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू n। फाइंड 5 स्टार 7, 5 स्टार 7 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। और यहाँ डिफाइन किया गया है कि a स्टार b क्या है? एलसीएम है a और b का।
प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में संक्रिय स्टार इस प्रकार है कि a स्टार b बराबर है लघुत्तम समापवर्तक a b का फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू n 5 स्टार 7 का मान ज्ञात कीजिए बोल रहा है। चलिए फिर सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग को क्या गिवन दिया हुआ है, क्या दिया है, a स्टार b इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ a एंड b। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है 5 स्टार 7 का, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया था ये। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, तो 5 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा 35। ये हो गया आंसर ही। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिर्फ हिंदी में लिख देता हूँ ए तथा बी का लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, तो ए के जगह कितना दिया है 5 तथा 7 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आ रहा है हम लोग का 35। ये हो गया आंसर। चलो नोट कर लो। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। लेट ए इक्वल्स टू n क्रॉस n एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाय a कॉमा b स्टार c कॉमा d इज इक्वल्स टू a प्लस c कॉमा b प्लस d। शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एसोसिएटिव। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए इफ एनी। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए हम लोग का कोई सेट है, वो क्या है n क्रॉस n है। ठीक है, n क्या है हम लोग का नेचुरल नंबर है। स्टार भी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, स्टार क्या है बाइनरी ऑपरेशन है, किसके लिए ए के लिए। डिफाइंड बाई, इसको डिफाइन किया गया है ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इक्वल्स टू ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी। मतलब ये फर्स्ट और इस फर्स्ट को जोड़ दिए और सेकंड को सेकंड से जोड़ दिए यहाँ पर। शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार क्या है कम्यूटेटिव, ये अपन को प्रूफ करना है कि स्टार कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है। ठीक है, इसके अलावा बोल रहा है कि फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकालना है फॉर स्टार ऑन ए इफ एनी, अगर होगा तो। ठीक, हिंदी में लिख देते हैं। माना कि a बराबर n क्रॉस n है तथा a में a कॉमा बी स्टार c कॉमा डी बराबर a प्लस सी प्लस बी प्लस डी द्वारा परिभाषित द्विधारी संक्रिया है। सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय सहचर्य है, a में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग को क्या दिया हुआ है गिवन में, a कॉमा बी स्टार c कॉमा डी इज इक्वल्स टू a प्लस सी और b प्लस डी। डेफिनेशन में देख लो a कॉमा बी स्टार c कॉमा डी, मतलब a और c को यहाँ प्लस किया है और फिर b और d को। ठीक है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ प्लस करना है, सेकंड को सेकंड के साथ प्लस करना है। अब क्या बोल रहा है कम्यूटेटिव। चलो फर्स्ट देखते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव को क्या बोलते हैं क्रम विनिमय। इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं कि ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ ए। ए क्या है हम लोग का ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी, ओ के जगह स्टार, बी के जगह क्या दिया हुआ है सी कॉमा डी, इक्वल आना चाहिए बी का वैल्यू हम लोग को कितना दिया है सी कॉमा डी स्टार ए का वैल्यू कितना दिया है ए कॉमा बी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं हम लोग कम्यूटेटिव है कि नहीं। लेफ्ट वाले को पहले ले लेते हैं, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, ये लेफ्ट वाले को लिख लिए। अब इसको तोड़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है कि ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, ए प्लस सी मतलब फर्स्ट को फर्स्ट से जोड़ दो, फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड कर देंगे और दूसरे को दूसरे से बी प्लस डी, ये हो गया। राइट साइड वाले को निकाल लेते हैं अपन, सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी, फिर इसके फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड कर दो तो सी प्लस ए, सेकंड को सेकंड के साथ तो डी प्लस बी, दोनों देखो इक्वल आ गया, दोनों इक्वल है अपन का दोनों साइड। तो लिखेंगे ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इक्वल है सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी के। सो स्टार इज कम्यूटेटिव, ठीक है। अतः स्टार सहचर्य है, सॉरी क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है।
समझ में आ गया। इसमें कम्यूटेटिव प्रूफ करना था, ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ ए लाना रहता है। तो हम लोग को ए के जगह वैल्यू दिया हुआ है, ए के जगह ये दे दिए, ये ए है हम लोग का और ये बी है, और ये वाला पूरा क्या अपन का सी है और ये डी है। ठीक है, ये पुट कर रहे हैं हम लोग। ठीक, चलो इसको नोट कर लो। कम्यूटेटिव तो प्रूफ हो गया, अब अगला प्रूफ करते हैं। एसोसिएटिव में आ जाते हैं। एसोसिएटिव, इसको हिंदी में बोलते हैं सहचारी। सहचारी, इसका फॉर्मूला देख लो, ए ओ बी ओ सी इक्वल्स टू ए ओ बी ओ सी। ओ के जगह हम लोग को स्टार लगाना है, ये हो गया। ठीक है, अब ए का वैल्यू क्या वो रख लेते हैं। ये ए है, मैं बोला था ए कॉमा बी स्टार बी। बी के जगह हम लोग का क्या दिया है, सी कॉमा डी स्टार सी। सी क्या ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ ले लेते हैं, अपन लेट कर लेते हैं। ठीक, इक्वल्स टू ए स्टार बी। तो ए के जगह वैल्यू रख देते हैं हम लोग, ए कॉमा बी स्टार बी के जगह सी कॉमा डी स्टार सी के जगह ई कॉमा एफ। ये हो गया। अब लेफ्ट साइड को अलग सॉल्व करेंगे, राइट को अलग। तो लेफ्ट को ले लेते हैं, लेफ्ट वाले को सॉल्व करते हैं। फिर ए कॉमा बी स्टार, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला फर्स्ट से जुड़ेगा, ये देखो ए फर्स्ट से जुड़ा है और सेकंड से, तो सी ई से जुड़ जाएगा, तो सी प्लस ई कॉमा डी प्लस एफ। ये हो गया। ठीक, ये वाला ब्रैकेट हटा देते हैं, बड़ा ब्रैकेट छोटा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, ये हो गया। अब इन दोनों के बीच ये ए है, ये पूरा हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ दिख रहा है हम लोग का ए कॉमा बी, देखो ये ए कॉमा बी और सी कॉमा डी, तो ये सी है, ये डी हो जाएगा। तो अब इसमें लगाना है तो फर्स्ट से जुड़ेगा, तो ए प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ। ये हो गया हम लोग का। ठीक है, लेफ्ट साइड सॉल्व हो गया। अब राइट वाले साइड को देखते हैं, क्या है राइट साइड में हम लोग का, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाली को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड कर देंगे, ए प्लस सी, और दूसरे को दूसरे से जोड़ देंगे, बी प्लस डी। ये हो गया। फिर स्टार ई कॉमा एफ। फिर क्या करेंगे, ये फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, तो ए प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ। ये हो गया। अब देखो दोनों इक्वल आ गया, लेफ्ट जितना निकाले उतने राइट के भी इक्वल हो गया, तो लिख देंगे सो स्टार इज एसोसिएटिव। ठीक है, बनाना तो वैसे ही, हिंदी में इसको क्या बताऊं, वही तो लिखा हूँ। ए के जगह हम लोग क्या लिए हैं, ए कॉमा बी, बी के जगह सी कॉमा डी, और सी के जगह हम लोग ले लिए हैं ई कॉमा एफ। इसमें रख दिए। फिर लेफ्ट वाले को, बाएं पक्ष को, फिर दाएं पक्ष को हल किए, दोनों बराबर आ गया तो लिख देंगे अतः स्टार क्या है, सहचारी है, सहचारी है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, मैं डाल दो। अब थर्ड वाले में आ जाते हैं। पहले क्या गिवन दिया था उसको लिख दे रहा हूं ना। थर्ड वाले में आ जाते हैं अब हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिटी अगर है तो फाइंड आउट करो। ठीक, आइडेंटिटी एलिमेंट, चलो चेक करते हैं हो रहा है कि नहीं इसका वैल्यू। आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्समक अवयव।
चलो इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। क्या था इसका फॉर्मूला? AOE इक्वल्स टू ए, और EOA वो भी ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक, ए के जगह हम लोग को क्या दिया हुआ है? A, B स्टार E, तो E को ले लेते हैं E1 E2, ठीक है, E1 E2। ऐसा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पास देखो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दिया हुआ है A, B, C, D, इसलिए ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ले रहे हैं हम लोग। ये है E1 E2 इक्वल्स टू ए क्या है? A, B E1 E2 स्टार A, B, ये हो गया। तो फर्स्ट को फर्स्ट से जोड़ लेते हैं। अच्छा, पहले लेफ़्ट वाले को अलग सॉल्व कर लेते हैं, राइट वाले को फिर लेफ़्ट वाले। चलो लेफ़्ट से ही पता चल जाएगा हम लोग को। तो A, B स्टार E1, E2 इज इक्वल्स टू A, B है। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट से जुड़ेगा, तो A प्लस E1, सेकेंड वाला सेकेंड से, तो B प्लस E2 इज इक्वल्स टू A, B। इक्वेट करके बना लेते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे? अब हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। A E1 से जुड़ गया, फिर B E2 से जुड़ गया। अब क्या करेंगे बोल रहा था इसमें? शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑन A। चलो इसको इक्वेट कर लेते हैं। A प्लस E1 इज इक्वल्स टू A और B प्लस E2 इज इक्वल्स टू B। तो ये A से A कट गया, तो E1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। और यहाँ B से B कट गया, तो E2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 0। देखो 0 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन n क्या है हम लोग का? नेचुरल नंबर। लेकिन 0 है क्या नेचुरल नंबर? तो फिर नहीं होगा। डज नॉट बिलोंग्स टू n, डज नॉट बिलोंग्स टू n। समझ में आया क्यों डज नॉट बिलोंग्स टू? क्यों? क्योंकि हम लोग का 0 आ गया। 0 आइडेंटिटी एलिमेंट तो है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन इसे बोला था कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ नेचुरल नंबर नहीं है। तो फिर लिख देंगे स्टार डज नॉट एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, हिंदी में एक बार समझ लीजिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए तत्समक अवयव, तो ये परिभाषा लिख ली हम लोग तत्समक अवयव का। ए के जगह A, B लिए हैं और E के जगह E1, E2 इधर भी वैसे ही रख दिए। अब क्या करेंगे? लेफ्ट वाले को लिया हूँ मैं इतने को और उसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, हल कर रहे हैं। तो पहला वाला पहला से जुड़ेगा, दूसरा वाला दूसरे से जुड़ेगा, जोड़ दिए, फिर बराबर कर लिए, इतना बराबर ये और इतना बराबर ये। तो उससे मान निकालिए हम लोग। तो E1 और E2 का मान निकल गया। 0 0 आ रहा है दोनों में। 0 क्या है? तत्समक अवयव तो है, किंतु वो n में नहीं आता है ना, प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। 0 क्या हम लोग तत्समक अवयव है, लेकिन n में नहीं आता है, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। लिख देंगे, हिंदी में लिख देंगे स्टार में तत्समक अवयव का कोई अस्तित्व नहीं होगा। नहीं होगा। चलो इसको नोट कर लिए। ये हम लोग का आज चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, रिलेशन एंड फंक्शन। ये लास्ट लेक्चर था हम लोग का, लेक्चर नंबर 18 रिलेशन एंड फंक्शन का। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, चलो थैंक यू।